नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, लेकिन आपको इस बात का कारण नहीं पता होगा कि वह दुखी क्यों रहते हैं, जो कि हम आज आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने मित्र बंधु तक जरूर पहुँचाएं, जिससे उनको भी सच पता चल सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आपका टाइम बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में रामदास नाम का एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे और अपने अधिकांश दिन विस्तृत अनुष्ठान करने और लंबी प्रार्थनाएं करने में तल्लीन रहते थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक रामदास आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में डूबे रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, ग्रामीणों ने देखा कि रामदास की प्रबल भक्ति और अनगिनत घंटों की पूजा के बावजूद वह भारी दिल और निरंतर उदासी की भावना से बोझिल लग रहा था। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि भगवान के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति इतना दुख अपने भीतर क्यों रखेगा। एक दिन मीरा नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की ने रामदास के पास जाकर उनकी मनस्थिति के बारे में पूछने का साहस जुटाया। हे बुद्धिमान रामदास, उसने कहा, मैं तुम्हें अथक प्रार्थना करते और अनुष्ठान करते हुए देखती हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखें छिपी हुई पीड़ा को दर्शाती हैं। ऐसा क्यों है? क्या भक्ति से आनंद और शांति नहीं मिलनी चाहिए? रामदास धीरे से मुस्कुराए और मीरा को प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्यारे बच्चे, उन्होंने शुरू किया, ये सच है कि मैंने अपना अधिकांश जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित किया है। हालांकि मेरी यात्रा ने मुझे एक एहसास तक पहुंचाया है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा, आध्यात्मिक पूर्ति की खोज में मैं अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में खो गया, भक्ति के सार से जुड़ना भूल गया, सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार और करुणा। मेरा दिल ईश्वरीय कृपा पाने पर इतना केंद्रित था कि मैंने उपेक्षा की जीवन की सरल खुशियाँ, प्रकृति की सुंदरता और मानवीय संबंधों के बंधन। जब रामदास अपनी यात्रा के बारे में बता रहे थे तो मीरा ध्यान से सुन रही थी। उसने उसे बताया कि कैसे अधिक प्रार्थनाओं और तपस्या की तलाश में उसने वर्तमान क्षण और उन आशीर्वादों से संपर्क खो दिया जो उसे घेरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति प्रार्थनाओं की मात्रा के बारे में नहीं बल्कि दिल की ईमानदारी के बारे में है। उस दिन के बाद से रामदास ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने लंबी कविताएं सुनाने में कम समय बिताया और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने में अधिक समय बिताया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के साथ हंसी मजाक किया। जैसे ही रामदास ने अपना ध्यान मात्रा से गुणवत्ता पर केंद्रित किया, उनका दुख दूर होने लगा। उसे अपने भीतर एक नई संतुष्टि मिली और जो बोझ उस पर इतने लंबे समय से था, वह धीरे धीरे कम हो गया। रामदास के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई, जिससे दूसरों को अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की प्रेरणा मिली। कई लोगों को एहसास हुआ कि वे भी भक्ति के वास्तविक सार, प्रेम और दयालुता जो सभी प्राणियों को जोड़ता है, की उपेक्षा करते हुए पूजा के अनुष्ठानिक पहलू में फंस गए हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, रामदास न केवल आस्था के मामले में बल्कि दिल के मामले में भी गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी और संतुष्टि करुणा, कृतज्ञता और दूसरों के साथ वास्तविक जुड़ाव के साथ जीने से आती है। और इस तरह रामदास का गांव प्रेमपूर्ण आत्माओं के समुदाय में बदल गया, जो हर पल को संजोते हैं और भक्ति के सच्चे सार को अपनाते हैं।
उन्होंने सीखा कि यह प्रार्थनाओं की मात्रा नहीं है जो किसी की भक्ति को परिभाषित करती है, बल्कि दुनिया के साथ साझा किए जाने वाले प्रेम और दयालुता की गहराई को परिभाषित करती है। उस दिन से रामदास का गांव खुशी और सद्भाव से पनप गया, और इस सवाल का जवाब कि जो लोग अत्यधिक पूजा में लगे रहते हैं वे दुखी क्यों रहते हैं, इसका उत्तर एक व्यक्ति के हृदय के परिवर्तन और पूरे समुदाय पर इसके प्रभाव से हुआ। दोस्तों, अगर यह खाली आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।